तो आज का पहला नंबर सवाल है कि वर्ष सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो वर्ष सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होता है? तो प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होता है? तो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। करेक्ट आंसर का जवाब बी हो जाएगा। ये सभी दम VVI क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अगला नंबर सवाल है, क्योंकि सभी हम VVI क्वेश्चन लेकर आए। अगला नंबर सवाल है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना पाया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया है? तो 0.03%। कितना पाया है? 0.03%। करेक्ट आंसर का सी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया है, तो ऑक्सीजन कितना पाया था? तो 21%। कितना? 21%, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया था, तो नाइट्रोजन की कितना परसेंट पाया था? तो 78%। कितना? 78% पाया था। याद रखिए, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से हर साल एक प्रश्न पूछे जाते, तो याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि NaOH है। तो NaOH क्या? तो ये क्षार है। क्या? क्षार है, याद रखिए। करेक्ट आंसर का जवाब बी। ये सभी दम VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या? तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। क्या? ऑक्सीजन एक हार्मोन है, याद रखिए। करेक्ट आंसर। अगर पूछ देगा कि वसा का पाचन कौन करता है, तो वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। लाइपेज, याद रखिएगा। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। अगर पूछ दिया कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन करता है, याद रखिए। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। यहाँ से हर साल एक प्रश्न पूछे जाते, तो याद रखिएगा। हम ट्रिपल स्टार मार देते, याद रखिएगा। नहीं आते तो कॉपी में एक बार नोट करते चलिएगा। अगला नंबर चला है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन नहीं है? तो शुक्र वाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिका नहीं, याद रखिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अंडाशय और गर्भाशय और डिगवानी किसका भाग है? तो ये मादा जनन तंत्र का। किसका? मादा जनन तंत्र का भाग, याद रखिए। आई किसका भाग है? तो नर जनन तंत्र का। ये नर जनन तंत्र का भाग, याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला नंबर सवाल कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कण। क्या पाए जाते हैं मेरे दोस्त? पराग कण। करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 या क्लोरोफिल या सौर के प्रकाश, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया, तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? लीवर होता है। क्या होता है? लीवर, जिसे हम एक रीतभिन्न बोलते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम एक रीतभिन्न कहते हैं। अगर पूछेगा कि पित्त रस किससे स्रावित होता है, तो पित्त रस किससे स्रावित होता है? तो पित्त रस किससे स्रावित होता है? तो एक लीवर से होता है। क्या होता है? यकृत से, याद रखिएगा। ये भिन्न प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। पित्त रस किससे स्रावित होता है? तो यकृत से, मतलब लीवर से होता है, याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का उदाहरण इनमें से बताना है कि पादप हार्मोन कौन है। तो पादप हार्मोन कौन है? ऑक्सीजन है। क्या? ऑक्सीजन, याद रखिए। करेक्ट आंसर का सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो ए मीटर से। क्या? ए मीटर से, याद रखिए। करेक्ट आंसर का जवाब ए मीटर, आ मीटर लिखा हुआ। आ मीटर से क्या मापते हैं? तो आ मीटर से विद्युत धारा को, क्या? धारा को मापते हैं। तो आ मीटर, याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगला नंबर सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम कौन सा दर्पण को उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या है? क्योंकि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? बड़ा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। तो किस में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? तो किस में? कुंडली में होता है। क्या होता है? कुंडली हो जाएगा, याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या है? कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन। अगला नंबर सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि नीला थोथा, जिसे हम तुतिया भी कहते हैं,
इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 5H2 होता है। क्या होता है? CuSO4 5H2 होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। एक प्रश्न आप लोग से पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्नांकित में कौन लवण है? तो यहाँ पे बताना है कि निम्नांकित में कौन लवण है। तो लवण कौन है? K2SO4 क्या लवण है? याद रखिए, K2SO4 क्या लवण है? याद रखिए, करेक्ट आंसर क्या सी हो जाएगा। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? क्षार है। ये क्या दोनों क्षार है? ये क्या है? ये अम्ल है। क्या अम्ल है? HCl क्या होता है? ये अम्ल होता है। याद रखिएगा, सभी एकदम VVI क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन में कितना पाया था? नाइट्रोजन में 3 पाया था। अगर पूछेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 2 पाया था। और हाइड्रोजन में कितना पाया था? तो हाइड्रोजन में 1 पाया था। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से हर साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं? तो 3 पाए थे। याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है, जिसे हम खड़िया भिन्न कहते हैं। क्या? खड़िया भिन्न कहते हैं। तो कभी कभी आप लोग का दे देगा कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि डैश डैश वन संपादन का एक उदाहरण है। तो डैश डैश वन संपादन का एक उदाहरण क्या? तो क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। याद रखिए, करेक्ट आंसर का जवाब एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है। सभी द मोस्ट VVI क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत में आप लोग बताइएगा कैसा लगा कॉमेंट करके। अगला नंबर सवाल है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर का सी जो एक प्रश्न यहाँ से आप पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12 और O6 होता है। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से हर साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, एकदम VVI क्वेश्चन है। तो आज का अंतिम नंबर सवाल है कि इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में तड़का लगेगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।